देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। जब डीएम, एसपी समेत जिले के आला अधिकारी आध्यात्मिक ज्ञान में डूबे, राजकाज में आध्यात्म राज अब लगातार दिखने लगा है। जब ब्यूरोक्रेसी में आध्यात्मिकता का दीप जलने लगे तो समझिए एक नए सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। ऐसा ही कुछ दिखा यूपी के मिर्जापुर में। अवसर भले ही 29वीं वाहिनी पीएसी के 43वें स्थापना दिवस का रहा हो, लेकिन वर्दीधारी पीएसी के जवानों तथा जिले के आला अधिकारियों के बीच आध्यात्मिकता की मशाल लिए श्वेत वस्त्रों का आकर्षण ज्यादा था। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लोगों को आमंत्रित किया गया ताकि वे पीएसी के जवानों की खुशी को आध्यात्मिक खुराक के जरिए स्थायी बना सके। इस सकारात्मक प्रयास में जिले की कलेक्टर प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन तथा 39वीं वाहिनी पीएसी कमांडेंट बीके विकास वैद्य खुद डूबे नजर आए। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने जिले के आला अधिकारियों को एक एक करके आध्यात्मिक पुट दिए, जिससे मूल्यनिष्ठ प्रशासन की नींव पड़ सके। इस दौरान होमगार्ड कमांडेंट बीके सिंह विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में पीएसी के जवानों द्वारा विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए गए थे और सभी ने अपने स्टॉल के आगे बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी, जिसमें ब्रह्मा कुमारी द्वारा भी बहुत ही सुंदर स्टॉल लगाया गया। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा सभी को आध्यात्मिक ज्ञान एवं परमात्मा संदेश दिया गया, जिसमें डीएम और एसपी दोनों ने ब्रह्मा कुमारी के स्टॉल का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी को समझा। बीके बिंदु द्वारा डीएम और एसपी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। वहीं इस आयोजन में करीबन 500 पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनी का लाभ लिया। नए कल की परिकल्पना विषय पर जोरबाग में पब्लिक कार्यक्रम। जोरबाग, जो कि भारत की सबसे संभ्रांत बस्तियों में से एक है तथा जोरबाग कॉलोनी में कई देशों के दूतावास हैं तथा दिल्ली की नामी ग्रामी हस्तियां रहती हैं। इसके सामुदायिक केंद्र में नए कल की परिकल्पना विषय पर पब्लिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय तथा अन्य लोगों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के पूर्व उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े ने अपने वक्तव्य में कहा, अच्छे कल के निर्माण के लिए हमारी स्वस्थिति ऊंची रहे। हम प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करें तथा सबके सहयोगी बनकर रहें। मैंने जब से ये राजयोग अपनाया, सुबह रोज मेरी आंख 3:30-4 बजे अपने आप खुल जाती है और मेडिटेशन करने के बाद चिंतन करने का व्यर्थ समय भी मिलता है। अपने कार्य, अपना दिन कितना अच्छा हो वो पता चलता है। इस अवसर पर संस्था की न्यायविद प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके विद्या ने कहा कि हमें अपने अंदर की वृत्ति को बदलना है। तो वहीं लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने श्रेष्ठ कल का शुभारंभ आज से करने का आह्वान किया। अंदर में अगर सेटिस्फेक्शन, अंदर में अगर थोड़ा सा परिवर्तन आएगा तो सिर्फ हम नहीं, हम दुनिया को भी चेंज कर सकते। इसलिए कहा गया है कि इफ आई चेंज द वर्ल्ड विल चेंज। इस संस्था का स्लोगन भी यह है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो लाने के लिए सबसे पहले मेरा कदम कहाँ होना चाहिए? पॉजिटिविटी के तरफ। हमारे सोच में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मुझे अपने आप से बात करनी है। वो नई सुबह की शुरुआत कहां से होगी? मेरे अपने आप से होगी। What kind of energy I am sending? Negative. And what kind of energy I'll get? And I tell you, life is nothing. It's a pure energy game. आगे लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य भविष्य के विषय में सोच कर अपने वर्तमान को खराब कर लेता है। हमें बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस कार्यक्रम के अंत में सामूहिक योगाभ्यास और प्रश्नोत्तर सेशन भी हुआ। अगर हमारा वर्तमान अच्छा हो तो भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है, तो एक फिक्स है, सर्टेन है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि वर्तमान में हमारे बहुत थॉट्स वेस्ट जाते हैं और बहुत सारी चीजें हम समय को बहुत बर्बाद करते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि भविष्य की चिंता में, भविष्य के कारण हमें वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। भारत से 30 ब्रह्मा कुमारी बहनों का दल हाल ही में ईश्वरीय सेवाओं के लिए अफ्रीका पहुंचा। युगांडा, जिंजा और कंपाला जैसे स्थानों पर जाकर आध्यात्मिकता के महत्व पर मंथन किया गया। इस अवसर पर इंडियन एम्बेसडर उपेंद्र सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत से बीके बहनों ने स्नेह भरी मुलाकात की। उन्हें बीके बहनों द्वारा परमात्मा संदेश के साथ ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। इस अवसर पर अमेरिका से बीके हेना, बीके रीटा भी मौजूद थी। कंपाला की सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीपी ने ज्ञान चर्चा कर राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।
रक्त की एक एक बूंद किसी को जीवन दान दे सकती है, किसी की शारीरिक कमजोरी को मिटा सकती है। कभी कभी एक्सीडेंट आदि होने पर तत्काल रक्त की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय पर हमारे द्वारा दिया गया रक्तदान ही पुण्य बनकर हमारी रक्षा करता है। यह बात कही इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने। दरअसल इंदौर जोन के संस्थापक ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी की 8वें पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर के आयोजन में बीके हेमलता संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर सोडानी डायग्नोस्टिक सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सोडानी ने कहा कि रक्तदान करने से हमारे शरीर को कई नुकसान नहीं होते, बल्कि पुनः हमारे शरीर में खून बन जाता है। ब्लड के लिए तो कहा जाता है रक्तदान महादान, महापुण्य। क्यों महापुण्य? क्यों रक्त की एक एक बूंद किसी को जीवन दान दे सकती है, किसी के शारीरिक कमजोरी को मिटा सकती है। दुनिया में ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं बना जो ब्लड बना सके। सो ब्लड हैज़ टू बी डोनेटेड। रक्त कहीं मैन्युफैक्चर नहीं होता है, रक्त को देना ही पड़ता है और इसीलिए इसका नाम महादान रखा गया है, क्योंकि इसे मनुष्य द्वारा ही दिया जाता है और मनुष्य के ही काम आता है। चाहे कोई परिस्थिति हो, एक्सीडेंट हो, ब्लड लीकेज हो, डिलीवरी के दौरान महिलाओं को लगे, या जो भी कारण होते हैं मेडिकल कारण, तो एक तो रक्तदान के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। लॉयंस क्लब इंदौर महानगर के अध्यक्ष एमजी पारिक एवं लॉयंस जिज्ञासा पारिक ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। अंत में मेडिकल प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा ने सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिल्पी देसाई द्वारा हुआ। रक्तदान शिविर में 54 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। रक्तदान एक महादान है। रक्तदान करने वाले के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। रक्तदान करते रहें। रक्तदान के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमें स्व प्रेरित होना चाहिए, जब हम किसी और को हम प्रेरित कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं करीब 22 बार रक्तदान कर चुकी हूँ। वैसे तो जन्मदिन हर कोई मनाता है, लेकिन कई व्यक्तियों के ऐसे जन्मदिन होते हैं जो दूसरों के लिए नज़ीर होते हैं। दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के डेरावाल नगर में ऐसे ही कुछ लोगों का सामूहिक जन्मदिन मनाया गया। यह जन्म उनके शरीर के जन्म का नहीं परंतु अलौकिक था। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी तथा शिपिंग एविएशन प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश ने उन्हें जीवन में मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही डेरावाल नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी ने कहा कि यह जीवन नया जीवन है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन से दूसरों को संदेश देता है। इस मौके पर केक काटा गया तथा उनके इस आध्यात्मिक जीवन की बधाई दी गई। क्या है यह अलौकिक जीवन? तो चलिए हम बता देते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश प्रवाहित होता है, जिससे मनुष्य को आत्मा का पाठ पक्का हो जाता है और वह जीवन अलौकिक हो जाता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।